हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम लोग दो भाग में क्लासिफाई करते हैं, एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को फिर हम लोग तीन भाग में क्लासिफाई करते हैं, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये क्या करता है? इंडिकेट करता है। आपका जो है स्केल, कैलिब्रेटेड स्केल है, वहां पे इंडिकेट करता है कितना वैल्यू है। इंटीग्रेटिंग टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में आपका एनालॉग एमीटर, एनालॉग वोल्टमीटर, ये सब इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इंटीग्रेटिंग टाइप में क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट मीन्स जोड़ता है वो एनर्जी मीटर। जो आपके घर में एनर्जी मीटर लगा हुआ है वो क्या है? इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। और रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या हो जाएगा? जो डाटा को रिकॉर्ड करता है, डाटा को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट फिर देखिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को फिर हम लोग दो भाग में क्लासिफाई किए, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। जिसमें हम लोग को एनालॉग आउटपुट मिलेगा वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, जिसमें हमको डिजिटल आउटपुट मिलेगा वो डिजिटल आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा? इंडिकेटिंग टाइप का होगा, एक तरह से इंडिकेटिंग टाइप होगा। और जैसे कि इसका उदाहरण हो गया एनालॉग एमीटर, एनालॉग वोल्टमीटर। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में क्या हो जाएगा? डिजिटल मल्टीमीटर, जहां पे आपको डिस्प्ले होता है, वहां पे आपको देखना नहीं पड़ेगा, मैनुअली देखना नहीं पड़ेगा, सेल्फ ऑपरेटेड होगा वो। आप बस वहां पे वैल्यू देख सकते हैं, ह्यूमन को कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। जैसे कि डिजिटल मल्टीमीटर, वहां पे क्या होता है? डाटा रिकॉर्ड हो जाता है, शो कर देता है। नेक्स्ट है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो है थ्री टाइप का है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है मैनुअल एंड ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट। मैनुअल में क्या होगा? यहाँ पे एक ऑपरेटर का जरूरी पड़ेगा। इसको ऑपरेट करने के लिए, मैनुअल इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटर की आवश्यकता होगी। वही ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट में क्या है? ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होगा, ये सेल्फ जो है ऑपरेट होगा। नेक्स्ट है सेल्फ ऑपरेटेड एंड पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट। सेल्फ ऑपरेटेड मीन्स इसमें कुछ पावर अलग से नहीं चाहिए, और पावर ऑपरेटेड में क्या होगा? अलग से इसको सप्लाई चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपका एक है डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट और एक है नल इंस्ट्रूमेंट। ये डिफ्लेक्शन होगा, पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के कारण जो आपका रीडिंग आएगा। और नल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या करते हैं? डिफ्लेक्शन को नल जीरो पे रखते हैं, फिर मेजर करते हैं। नल इंस्ट्रूमेंट का यूज पोटेंशियोमीटर, डीसी पोटेंशियोमीटर या व्हीटस्टोन ब्रिज में होता है। डिफ्लेक्शन टाइप में आपका हो गया, एमीटर में भी होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, जो डिफ्लेक्ट करे। तो ये आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन हो गया। सबको हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट थ्री टाइप, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। फिर आपका मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ही थ्री टाइप का है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। फिर आपका है मैनुअल इंस्ट्रूमेंट और ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट। फिर है डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट और नल इंस्ट्रूमेंट आपका। फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ही टाइप है सेल्फ ऑपरेटेड एंड पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट। तो वन बाय वन करके हम लोग सबको देखेंगे डिटेल में। अब यहाँ पे देखिए, आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसका टाइप्स को हम लोग देखेंगे। देखिए एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या है? द वैल्यू ऑफ द मेजरेंट इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट एंड इट्स डिफ्लेक्शन। जो मेजरेंट का वैल्यू होगा, मेजरेंट कहने का मतलब है अननोन क्वांटिटी। मेजरेंट अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी का जो वैल्यू होगा, अननोन क्वांटिटी का जो वैल्यू होगा वो किसके टर्म में होगा? इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट एंड डिफ्लेक्शन के टर्म में होगा। द वैल्यू ऑफ द मेजरेंट, द वैल्यू ऑफ द अननोन क्वांटिटी इज इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट एंड डिफ्लेक्शन। इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट और डिफ्लेक्शन के टर्म में होगा। और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर।
टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और रेले करंट बैलेंस, ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है। नेक्स्ट है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड डायरेक्टली। ये जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली मेजर करता है। डायरेक्टली क्या करता है, मेजर करता है। इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड डायरेक्टली। ये डायरेक्टली आपको एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी देता है। इसका उदाहरण क्या हो गया सेकेंड इंस्ट्रूमेंट का, एमीटर, वोल्ट मीटर। एमीटर क्या है, आपको अगर करंट मेजर करना है तो ये डायरेक्टली आपको करंट का वैल्यू देता है मीटर। और वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं, ये भी आपको डायरेक्टली देता है वोल्टेज। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो है ये 3 टाइप का होता है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द अननोन क्वांटिटी व्हेन इट इज बीइंग मेजर्ड। ये क्या होता है, अननोन क्वांटिटी जो मेजरंड है उसके एम्पलीट्यूड को ये देता है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द अननोन क्वांटिटी को ये शो करता है। ये इंडिकेटिंग टाइप होता है इस तरह का। देखिए ये आपका अगर कैलिब्रेटेड स्केल है, ये सपोज कीजिए ये स्केल है, तो पॉइंटर का जो होगा डायरेक्शन, पॉइंटर जहां पे होगा वो दिखाएगा आपको जो कौन सा वैल्यू है। सपोज कीजिए 0 से 10 तक का आपका कैलिब्रेटेड स्केल है, यहाँ पे सपोज कीजिए 5 है, तो ये आपका जो है 5 जो है ये दिखाएगा आपका वैल्यू, मैग्नीट्यूड दिखा देगा। तो यहाँ पे इंडिकेटिंग होगा, इंडिकेट करेगा आपको। जैसे बाइक में देखते हैं, बाइक में जो स्पीड जो दिखाता है, कितना किलोमीटर का स्पीड चल रहा है बाइक, वो क्या एक तरह का इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। वहां पे 20 का किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, वो जो आपको इंडिकेट जो करता है बाइक में, वो आपका क्या है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इट मेजर द टोटल अमाउंट ऑफ आइदर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देखिए एक खास पीरियड में कितना एनर्जी सप्लाई होता है, इसको ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है। इंटीग्रेटिंग, जैसे कि घर में एनर्जी मीटर होता है, तो एनर्जी मीटर में देखते होंगे अगर आपका 10 यूनिट उठा है, 10 यूनिट आपका उठा है, तो फिर अगर लाइट आता है या फिर आप बल्ब फैन चालू करते हैं, तो ये इसके बाद 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, ये 0 से नहीं होगा, ये हमेशा कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेट करते रहता है, इसका वैल्यू 0 पे नहीं जाता है। ये इंटीग्रेटिंग टाइप है, ये आपको जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा ये बढ़ते चला जाएगा। सपोज कीजिए इस मंथ में आपका 30 यूनिट बिल आया, तो अगले मंथ में क्या होगा, 0 से ये स्टार्ट नहीं होगा, फिर 31, 32, 33, 34, 35 ऐसे होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, सपोज कीजिए आपको 50 यूनिट गया नेक्स्ट मंथ में, तो 30 माइनस 50 माइनस 30 कर लेंगे तो 20 यूनिट हुआ। तो इस तरह से हम लोग ये इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेटिंग टाइप। जैसे इसका उदाहरण क्या हो गया, एनर्जी मीटर। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्या करता है, डाटा को रिकॉर्ड करता है। कीप ए कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ द वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी जो है, मेजरंड जो है, उसको क्या करता है, कंटिन्यूअस जो वेरिएशन होता है उसको ये रिकॉर्ड करते रहता है। रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हमेशा क्या करता है, डाटा को, जो अननोन क्वांटिटी है उसको रिकॉर्ड करते रहता है। तो ये आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है और ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट और इसका टाइप्स है। सेकेंड टाइप देखिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ही सेकेंड टाइप, एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, आउटपुट जो होगा वो एनालॉग आउटपुट होगा, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में आउटपुट जो होगा वो डिजिटल होगा। तो यहाँ पे देखिए एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड एन एनालॉग आउटपुट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, एनालॉग आउटपुट को प्रोवाइड करेगा। वही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, डिजिटल आउटपुट को प्रोवाइड करेगा। अब देखिए एनालॉग आउटपुट मींस कंटिन्यूअस नेचर का होगा। ये आपका एम्पलीट्यूड है, क्या है, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम। ये एम्पलीट्यूड और ये टाइम, यहाँ पे देखिए ये आपका कंटिन्यूअस प्रोड्यूस करेगा, कंटिन्यूअस टाइम। एनालॉग क्या होगा, कंटिन्यूअस नेचर का होता है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो कंटिन्यूअस नेचर का होगा।
और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण क्या हो जाएगा, एनालॉग एमीटर, वोल्ट मीटर, एनालॉग वोल्ट मीटर, ये क्या होगा, इंडिकेटिंग टाइप का होगा। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो इंडिकेटिंग टाइप का होता है। यहाँ पे पॉइंटर से क्या होता है, आपका कैलिब्रेटेड स्केल पे जो रीडिंग आएगा उसको हम लोग नोट करते हैं। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, बहुत सारा एरर आता है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरह का एरर प्रोड्यूस होता है। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट उतना एक्यूरेट नहीं होता है, उतना अच्छा नहीं होता है कंपेयर टू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, आपको डिजिटली वैल्यू शो कर देता है, वहां पे आपको बहुत कम मिनिमम एरर प्रोड्यूस होता है, ना के बराबर। वही एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, ज्यादा एरर प्रोड्यूस करता है। पहले जो इंस्ट्रूमेंट था मेरा वो मैक्सिमम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट था, अब क्या है, धीरे धीरे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से रिप्लेस किया जा रहा है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ज्यादा एक्यूरेट है कंपेयर टू एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में देखिए ये आपका एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ है। यहाँ पे देखिए ये आपका डिजिटल आउटपुट है, ये जो आउटपुट है डिजिटल है। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण क्या हो गया, डिजिटल मल्टीमीटर। सपोज कीजिए ये आपका मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्क्रीन होता है, वहां पे आपको वैल्यू दिखा देगा, एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन वही एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, डिफ्लेक्शन जो होता है उससे हमको खुद देखना पड़ता है, सेल्फ ऑपरेटेड होता है, सेल्फ ऑपरेटेड होता है, मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है। तो वहां पे देखने में क्या होता है, बहुत सारा एरर होता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, हम लोग इंसान के द्वारा जो एरर आता है, तो बहुत सारा एरर है जो हम लोग देखेंगे। इन्वायरमेंटल एरर हो सकता है, पैरालैक्स एरर, बहुत सारा एरर है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, एग्जैक्ट आपको वैल्यू दिखा देगा, जिससे क्या होगा, एरर जो है मिनिमम होगा। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण हो गया एनालॉग एमीटर, एनालॉग वोल्ट मीटर। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल हो गया डिजिटल मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग करेंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस सब मेजर करते हैं। नाम ही है मल्टीमीटर, मल्टी मीन्स बहुत सारा, रेजिस्टेंस, करेंट, वोल्टेज सब हम लोग एक ही इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। इसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है आगे। नेक्स्ट है तीसरा जो टाइप है वो आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, देखिए पॉइंटर इज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू सम मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन होगा, पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन होगा वो मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा होगा, मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा होगा। यहाँ पे स्प्रिंग लगा रहता है और उससे क्या होता है, रोटेट करता है आपका पॉइंटर। तो मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा जो डिफ्लेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। और ये जो होता है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट स्लो इन प्रोसेस होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। इसका प्रोसेस क्या होता है, स्लो होता है। आजकल देखिए जितना भी मैकेनिकल आपका स्विच हो या जो भी हो, रिले हो, सब चीज को क्या हम लोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, फास्ट होता है और ज्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू मैकेनिकल आपका इंस्ट्रूमेंट की अपेक्षा। तो ये क्या होता है, स्लो इन प्रोसेस है, इसका प्रोसेस क्या है, स्लो है। और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, पॉइंटर इज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू सम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। पॉइंटर जो डिफ्लेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण डिफ्लेक्शन होता है। जैसे एग्जांपल में एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ये सब क्या आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। गैल्वेनोमीटर क्या है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट काम करता है। जैसे सीआरओ, सीआरओ जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है, कैथोड रे ट्यूब, सॉरी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो ये आपका सेकेंड टाइप हम लोग देखे एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। थर्ड देखे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट चौथा है मैनुअल एंड ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट। तो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, एक ऑपरेटर चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए। मैनुअल इंस्ट्रूमेंट में एक ऑपरेटर चाहिए ऑपरेट करने के लिए, वही ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट में ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
सर्विस ऑफ एन ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड, किसमें, मैनुअल इंस्ट्रूमेंट में एक ऑपरेटर का आवश्यकता होता है। नो ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट में क्या है, ऑपरेटर का आवश्यकता नहीं है। और मैनुअल इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस थर्मोमीटर इनकॉर्पोरेटेड है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, आपका जो डिफ्लेक्शन है उसको 0 पे सेट करना पड़ता है, नल डिफ्लेक्शन करना पड़ता है। जब आपका नल हो जाएगा उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो वहां पे क्या चाहिए आपको, वो आपका मैनुअल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक ऑपरेटर चाहिए ऑपरेट करने के लिए। और ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर, ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर क्या है, ये आपका ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है पांचवा, सेल्फ ऑपरेटेड एंड पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट। तो सेल्फ ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट क्या है, दोज इन विच नो आउटसाइड पावर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन। सेल्फ ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट में अलग से पावर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अलग से पावर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेल्फ ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट आर दोज इन विच नो आउटसाइड पावर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन। ऑपरेशन के लिए आउटसाइड पावर का आवश्यकता नहीं होता है। और इसका एग्जांपल क्या हो गया सेल्फ ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट का, डायल टाइप इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। डायल टाइप इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो आपका सेल्फ ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट है। और पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट आर दोज इन विच some external power such as electricity, compressed air, hydraulic supply is required for operation। पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट में क्या है, आपको एक्सटर्नल पावर चाहिए, एक्सटर्नल पावर चाहिए जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, कॉम्प्रेस्ड एयर, हाइड्रोलिक सप्लाई, ये सब आपको चाहिए, अलग से सप्लाई चाहिए पावर ऑपरेटेड में। सेल्फ ऑपरेटेड में अलग से पावर सप्लाई नहीं चाहिए। और पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो आपका पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट है लास्ट 6 जो है आपका डिफ्लेक्शन एंड नल आउटपुट इंस्ट्रूमेंट। तो डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द मेजरिंग ऑफ अननोन क्वांटिटी। ये जो सपोज किए ये डिफ्लेक्टिंग टाइप अगर इंस्ट्रूमेंट है तो पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है, ये आपका कैलिब्रेटेड स्केल हो गया, पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है ये शो करेगा अननोन क्वांटिटी को। सपोज कि ये आपको 0 से लेकर 10 तक है, ये आपका 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो ये जो आपका है पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन शो करेगा वो दिखाएगा आपको अननोन क्वांटिटी को। बाइक में ही देखते हैं जब आप स्पीड को बढ़ाते हैं तो देखते हैं 40 किलोमीटर आवर, फिर स्पीड बढ़ाते हैं तो 50, 60, तो वो क्या होता है, जो इंडिकेटर है वही दिखाता है जो कितना का स्पीड है। उसी तरह जो होता है डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होता है वही अननोन क्वांटिटी को दर्शाता है। नेक्स्ट है नल आउटपुट इंस्ट्रूमेंट। नल आउटपुट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, ए जीरो और नल इंडिकेशन लीड्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन क्वांटिटी। जब वो नल पॉइंट 0 पे आ जाएगा, या नल बोलिए, नल या 0 बोलिए, वहां पे बीच में आपका आ जाएगा, हम उसको सेट करेंगे। जब 0 पे आ जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अननोन क्वांटिटी को मेजर करेंगे कितना हो रहा है, उसको आपको नल पे सेट करना पड़ेगा। और इसका नल इंस्ट्रूमेंट का कहाँ पे यूज होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग नल पे सेट करते हैं 0 पे। और डीसी पोटेंशियोमीटर में जो है नल इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। ये दोनों आपका नल इंस्ट्रूमेंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज और डीसी पोटेंशियोमीटर। वही पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। और व्हीटस्टोन ब्रिज डीसी पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, अननोन ईएमएफ को फाइंड करते हैं कंपेयर करके नोन ईएमएफ को। तो ये दोनों आपका नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है और पीएमएमसी डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग डिफरेंट सारा इंस्ट्रूमेंट देखे, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट देखे, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट देखे, फिर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग 3 टाइप देखे, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट,
फिर हम लोग एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट देखे, फिर हम लोग ऑटोमेटिक एंड मैनुअल इंस्ट्रूमेंट देखे, सेल्फ ऑपरेटेड एंड पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट देखे, डिफ्लेक्शन एंड नल इंस्ट्रूमेंट देखे। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट को देखे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट देखे, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट देखे, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट देखे। तो डिफरेंट सारा आपका इंस्ट्रूमेंट है। तो इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट में हम आपको बता दें, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, एक सिक्योर लिंक के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लें। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज करना है व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल करना है 8581836055। इस पे आप रजिस्ट्रेशन करवा लें ऑनलाइन क्लास के लिए। ये एक सिक्योर लिंक के द्वारा पढ़ाया जाता है, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर पे रजिस्ट्रेशन के लिए। और एक आपका जो मिनिमम फ़ी है, फ़ी के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा ले, क्लास स्टार्ट हो चुका है। इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट, यहाँ पे आप सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।